वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गंगा के घाट पर परीक्षित जी महाराज आंखें बंद कर कर श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। हे प्रभु, अब समय कम है, मेरी मुक्ति को उपाय कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। और उसी वक्त गंगा के घाट पर शुक्र ताल की पावन धरा पर परम संत, परम रक्त संत सुखदेव जी महाराज का आगमन हो रहा है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। तत्र भवतु भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छे गामठ मनोनपेक्षः अलक्षे लिंगो निजलावतुष्टो भृतश्च बालर्व अवधूत वेशः। अवधूत वेश में नगन अवस्था, सुनहरी केश, सुंदर नयन है, गौर बदन, अधरों पर स्मित हास्य, छाती चौड़ी और चले आ रहे हैं, अवधूत है। और जैसे सुखदेव जी को देखा, जितना संत समाज तक खड़े हो गए, हजारों हजारों वर्ष की आयु वाले भी खड़े हो गए। और सुखदेव जी की आयु मात्र 16 वर्ष की है। अभिनंदन किया, स्वागत किया। परीक्षित ने देखा, दंडवत प्रणाम किया है, आसन प्रदान किया। प्रशांतमासीन कुंठ में दसम मुनिम नृपो भागवतो भयोपेत्तय। आसन मिला है, सुखदेव जी महाराज विराजमान हुए हैं, परीक्षित जी चरणों में बैठे हैं। सुंदर तिलक धारण करवाया, हाथ जोड़कर पूरे जितना संत समाज है सामने आकर बैठ गया। वेद व्यास जी भी बैठे हैं, जिन्होंने भागवत की रचना की। सुखदेव जी महाराज के पिता वो खुद बैठे हैं। सुखदेव जी महाराज कैसे व्यक्त संत हैं। 12 वर्ष मां के गर्भ में रहे हैं, बाहर नहीं आए। और तब वेद व्यास ने बार बार प्रार्थना की, ये कोई दिव्यतम बालक है, कोई अलौकिक छवि है। प्रार्थना करते हैं, देवताओं ने प्रार्थना की, तब वचन लिया है, मुझे वचन दे। क्योंकि जो भी कोई जगत में आता है सबसे पहले ठाकुर की माया उसे घेर लेती है। मुझे भगवान की माया सताएगी नहीं, तब बाहर आऊंगा। वचन मिला। 12 वर्ष के सुखदेव जी महाराज का आगमन इस जगत में हुआ है। सुंदर स्वरूप, नगन अवस्था, सुंदर केश, सुंदर नयन, करुणा। और चल दिए वन की ओर। सुखदेव जी महाराज निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, कृष्ण के नहीं। जगत में आते ही निराकार ब्रह्म की आराधना करने के लिए जगत की ओर, वन की ओर चल दिए हैं। लेकिन जैसे वेद व्यास ने देखा अपने पुत्र की ओर, तो वात्सल्य प्रकट हो गया, वो पिता का भाव प्रकट हो गया। और सुखदेव जी के पीछे पीछे हाँ पुत्र कहते कहते चल पड़े। हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ। सुखदेव ने उत्तर नहीं दिया, सुखदेव चले जा रहे हैं। लेकिन वन के वृक्षों ने पलट कर उत्तर दिया है, हाँ पुत्र, हाँ पुत्र। अरे कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है, ये तो जगत के संबंध है। कभी आप पिता बन जाते हो, पुत्र बनता है, कभी वो पिता बने, तुम पुत्र बनो। सब माया के संबंध है। और कहते जिस ओर से सुखदेव चले जा रहे हैं, पीछे पीछे वेद व्यास जी महाराज। रास्ते में एक बावली है, सरोवर है, और उस बावली में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही हैं। सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष के, यौवन अवस्था, नगन अवस्था, निकल पड़े। उनको देखकर स्त्रियों ने संकोच नहीं किया। लेकिन जैसे ही वेद व्यास जी महाराज निकले हैं और वृद्ध हैं, उनको देखकर वो देवियां संकोच करती हैं, कुछ लज्जा महसूस करती हैं। वेद व्यास ने प्रश्न किया है, देवियों मुझसे पहले मेरा पुत्र गुजरा है, यौवन है, नगन अवस्था में था, उसको देखकर तुम्हें कोई संकोच नहीं हुआ, उनको देखकर तुम्हें कोई लज्जा नहीं आई, और मैं तो तुम्हारी पिता की आयु का हूं, वृद्ध हूं, मुझे देखकर संकोच क्यों हुआ? स्त्री ने उत्तर दिया है, सुनिए बाबा, आप भले वृद्ध हैं, आप भले हमारे पिता की आयु के हैं, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि हम स्त्रियां हैं और आप पुरुष हैं। लेकिन आपका पुत्र सुखदेव तो इतना विरक्त संत है, इतना परम संत है कि उसको तो ये भी नहीं पता कि स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। और सुखदेव चले गए वन में साधना करने के लिए, निराकार ब्रह्म के उपासक हैं।
सुबह सुबह उठते हैं, वृक्ष के तले बैठ जाते हैं और साधना करते हैं। अब वेद व्यास जी महाराज ने तो भागवत की रचना की और विचार करते हैं ये भागवत रूपी अमृत इस जगत को कौन प्रदान करेगा। इस अमृत को पिलाने के लिए कोई परम संत को व्रत संत होना चाहिए और वो सुखदेव है। और सुखदेव तो निराकार ब्रह्म के उपासक है और भागवत तो हमारे ठाकुर आनंद कंद लीलाधारी लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर परम योगेश्वर श्री कृष्ण की लीला है। क्या कर। और तब एक दिन वेद व्यास जी को पाए सूझा, अपने 2 शिष्यों को बुलाया, लाला इधर आओ। 2 श्लोक लिख कर दिए, केवल 2 श्लोक। कितने श्लोक हैं? 18,000। 18,000 में से केवल 2 श्लोक लिख कर दिए हैं। आप ये श्लोक ले जाओ, जहां पर मेरा पुत्र सुखदेव सुबह उस ब्रह्म की स्तुति करने लगे, उस निराकार ब्रह्म का धारणा करने लगे, ध्यान करने लगे, इस पहले श्लोक को बोल देना। पूरी विधि बताई। पहला श्लोक बोलना, ऐसा बोलने से कुछ ऐसा ऐसा दिखे तो फिर दूसरा श्लोक बोलना। शिष्य समझ गए, बाबा चिंता ना करें, ठाकुर कृपा करेंगे। और आए हैं वन में, जहां पर स्नान करके सुखदेव जी महाराज वृक्ष के तले बैठे हैं और पद्म आसन में आंखें बंद की ध्यान करने लगे हैं। ठीक उसी वक्त दोनों शिष्यों ने पहला श्लोक बोला है, बरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारणम। पहला श्लोक 10वें स्कंद के वेणु गीत का श्लोक है, जहां भगवान के उस रूप माधुरी का जिक्र है। आंखें बंद सुखदेव के, और वो श्लोक कानों से भीतर गया है। और जैसे भीतर गया हुआ क्या, इस श्लोक का वर्णन क्या है, बरहा पीडम नटवर बप्पू, जिसका नट जैसा स्वरूप है, सुंदर वृंदावन बिहारी, 5 वर्ष की अवस्था, सुंदर पुष्पों का श्रृंगार करते हैं, पीतांबरी धारण कर रखी है, चरणों में नुपुर है, 5 प्रकार के पुष्पों की सुंदर वैजंती माला गले में धारण करते हैं, पुष्पों का सुंदर ताज बनाया है, उसमें मयूर पिछ लगी हुई है, नैनन में काजल है, कनेर के पीले पुष्प अपने कानों पर लगाए हैं, मस्तक पर सुंदर चित्रकारी की हुई है, चंदन का तिलक लगा है, अंगराग लगा है, अधरण पर वेणु रखी हुई है। और जिस वक्त वृंदावन बिहारी पुष्पों का श्रृंगार करके अपनी गैया और गोवृंदों के साथ वृंदावन की कुंजों से गुजरते हैं, तो वृंदावन के वृक्ष भी लता पता भी झुक झुक कर श्याम सुंदर को देख लेना चाहते हैं, उनका पाद प्रक्षालन करना चाहते हैं। अभी पहला श्लोक बोला है, बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम। अब पहला बोला, वैजंती माला, सुंदर स्वरूप, सुंदर नयन, मोहनी मूर्तियां, सांवरी सुरतियां। और उसी वक्त सुखदेव के हृदय स्थली पर, सुखदेव की आत्मा स्थली पर श्याम सुंदर का वो सुंदर स्वरूप सामने आ गया। और जैसी वो झलक दिखी श्याम सुंदर की, पहला श्लोक सुनते ही सुखदेव के नेत्र सजल हो गए, आंखें खोल ली। अभी एक श्लोक हुआ है, ध्यान देना। आंखें खुल गई, नेत्र भीग गए, और सुखदेव का मन विचार करता है, मैं तो यूं ही निराकार ब्रह्म की उपासना करता रहा, वही निराकार ब्रह्म कृष्ण बनकर प्रकट हुआ है। कितने सुंदर हैं श्याम सुंदर, कितने प्यारे हैं कन्हैया, इन्हीं की आराधना करनी चाहिए। यही तो वो सर्वेश्वर है, यही तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जिन्हें मैं निराकार ब्रह्म में पाने का प्रयत्न कर रहा हूं, वही निराकार ब्रह्म पर ब्रह्म परमात्मा कृष्ण बनकर आया है। क्या रूप माधुरी, क्या ठाकुर का श्रृंगार है, क्या सुंदर चित्रकारी है, ये नैनों का काजल, ये अधरण का स्मित हास्य, उन अधरण पर वेणु का रखना, वो नुपुर का जन जन बजना, पीतांबरी का वो सुंदर स्वरूप गोविंद का, मन मोह लिया सुखदेव का, बदल गया मन। एक श्लोक ने बदला है। विचार करते हैं, नहीं आज से कृष्ण की आराधना करूंगा। एक श्लोक में इतना मन बदल गया, आज से गोविंद की आराधना करूंगा, उसी को पूजूंगा, उसी का नाम संकीर्तन करूंगा। लेकिन दूसरे ही पल मन बदल गया। अब आया, नहीं नहीं नहीं, ये तो नटखट है, ये तो छलिया है, ये माखन मांगेगा, मिश्री मांगेगा। मैं ठहरा संत फकीर विरक्त, जिसके पास पहनने को कुपीर नहीं है, वो इसको लाला को माखन कैसे दूंगा? नहीं दूंगा तो नाराज हो जाएगा, नहीं दूंगा तो नाराज होकर बैठ जाएगा, रूठ के बैठ जाएगा।
कौन हर रोज के झंझट में फंसे, नहीं, निराकार ही ठीक है। और फिर शुकदेव ने नेत्र बंद किए हैं, फिर निराकार ब्रह्म की आराधना। और ठीक उसी वक्त शिष्यों ने दूसरा श्लोक बोला है, वर्णन करते हैं, ठाकुर जी बड़े करुणामयी हैं, बड़ी कृपामयी हैं। जब भगवान केवल 6 दिन के हैं, शुकदेव ये शिष्य कह रहे हैं, जब मात्र 6 दिन के हैं, पूतना आई है कालकूट का विष लगाकर दूध पिलाने के लिए, विष मारने के लिए आई है। लेकिन उस पूतना को भी जो विष पिलाने के लिए आई है, ठाकुर जी अपने मां जैसी गति प्रदान करते हैं, अपने गोलोक धाम में भेज दिया। और जैसे ये श्लोक सुना है, शुकदेव खड़े हो गए, अब अखियां बरसी। इतना करुणामयी, इतना कृपामयी, अरे जो अपने मारने वाली को भी अपना गोलोक धाम प्रदान कर देता है, अपने मां जैसी गति प्रदान कर देता है, वो अपने प्रेमियों को, अपने भक्तों पर, अपने रसिकों पर कितनी करुणा करता होगा, कितनी कृपा करता होगा। ये विचार करते ही शुकदेव का मन बदल गया। अब कृष्ण मन मंदिर में बस गए। आप विचार करो, केवल 2 श्लोक सुनने से मन बदल जाता है। शुकदेव का मन बदला, क्यों? क्योंकि सुनने से ज्यादा पीना है। अगर आप मात्र कथा की वाणी का एक शब्द भी पी गए तो पूरा जीवन बदल जाता है। जरूरी नहीं कि सारी कथा सुनकर ही बदले, इस पूरी कथा में कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा कण जो आपके भीतर जाए और बदल कर रखे। शुकदेव बदल गए, अखियां बरसी, पुकारते हैं, आवाज देते, कौन है? सामने आए जो इन श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं। ठीक उसी वक्त दोनों शिष्य बाहर आए हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं। अभी अभी जो श्लोकों का वर्णन कर रहे थे वो आप भी थे? बोले हाँ। बड़े दिव्यतम श्लोक हैं, बड़ी सुंदर वाणी है गोविंद की। चलिए बाबा, हम आपको लेने के लिए आए हैं। आपके पिता वेद व्यास जी ने बुलाया है। और तब शुकदेव जी महाराज वेद व्यास जी के शरण में आए हैं। और वही शुकदेव जी महाराज आज भागवत का परम अमृत पिलाने के लिए शुक्रताल की पावन धरा में गंगा के घाट पर आए हैं और सबका उद्धार करने के लिए। परीक्षित शरण में बैठे हैं और परीक्षित ने अद्भुत प्रश्न किया है प्रथम स्कंद के अंतिम अध्याय के 37वें श्लोक में। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिना परम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित पूछते हैं, ध्यान दें, परीक्षित का प्रश्न अपने लिए नहीं, सारे जगत के लिए, जगत कल्याण के लिए। बाबा एक बात का उत्तर दे, जो व्यक्ति मरणासन बैठा हो, जिस व्यक्ति की मृत्यु बड़ी करीब हो, उसकी किसकी शरण में जाना चाहिए ताकि उसकी मुक्ति हो जाए? अब ये प्रश्न परीक्षित का तो नहीं है, केवल परीक्षित के लिए नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो सबकी आनी है। और परीक्षित ने कहा मरण आसन जो बैठा है बड़ी करीब है। अब किसी को क्या खबर मृत्यु कितनी करीब है? मृत्यु से संरक्षण जो करता है, मृत्यु को मोक्ष में जो बदलता है, वो श्रीमद् भागवत का परम ज्ञान है, ठाकुर की वाणी। अतः पृच्छामि संसिद्धं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। आप बताइए, जो व्यक्ति इतनी करीब है मृत्यु के, वो किसकी शरण में जाए? मेरे पास मात्र 7 दिन का वक्त है, समय ज्यादा नहीं है। और जैसे ये प्रश्न किया, सुखदेव जी मंगलाचरण करना भूल गए और सीधा कथा में प्रवेश कर गए, सीधा कथा में चले गए, प्रवेश किए। और द्वितीय स्कंद से सुखदेव जी के माध्यम से कथा प्रारंभ होती है। उस करुणानिधि की रस में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी की परम सदगुरु है राधा रानी जी। श्री राधा रानी जी को याद करके प्रवेश करते हैं। मंगलाचरण आगे जलकर करेंगे, क्योंकि प्रश्न ही ऐसा था। परीक्षित चिंता मत करो, 7 दिन का वक्त तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने मन से, चित्त से कुछ पलों के लिए भी उस ठाकुर की स्मृति कर ले, गोविंद को याद कर ले, श्री राधा कृष्ण का ध्यान कर ले, तो उसे उसी क्षणों में परम मुक्ति मिल जाती है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन
भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे सब बोले। गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सिर गलमाला केसर तिलक लगावे। मोर मुकुट के सिर गलमाला केसर तिलक लगावे। ओ मोर मुकुट सिर गलमाला केसर तिलक लगावे। मोर मुकुट सिर गलमाला केसर तिलक लगावे। ओ वृंदावन की कुंज गलन में सबको नाच नचावे। हाँ सबको नाच नचावे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। यमुना किनारे गैया चरावे माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे गैया चरावे माधव मदन मुरारी। ओ यमुना किनारे गैया चरावे माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे गैया चरावे माधव मदन मुरारी। ओ बेनो ऐसी मधुर बजाई हरली सुध बुध सारी। हाँ हरली सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। थोड़ी डिले शक्ति बिना न कोई श्याम का दर्शन पाए। राधा शक्ति बिना न कोई श्याम का दर्शन पाए। ओ राधा शक्ति बिना न कोई श्याम का दर्शन पाए। राधा शक्ति बिना न कोई श्याम का दर्शन पाए। कर आराधना राधे राधे कान्हा भागे आए। हाँ कान्हा भागे आए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा
मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर जपती मीना श्याम का नाम लुभाया। गिरधर नागर जपती मीना श्याम का नाम लुभाया। ओ गिरधर नागर जपती मीना श्याम का नाम लुभाया। गिरधर नागर जपती मीरा श्याम का नाम लुभाया। ओ तुकाराम और नाम देव ने विठल विठल गाया। हाँ विठल विठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। ओ मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। ओ मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। 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 बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी ने द्वितीय स्कंद में कुछ भी करते हो अगर उसका लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति नहीं है, अगर उसका लक्ष्य वो परम धाम की प्राप्ति नहीं है तो फिर उसका मूल नहीं है। हर कर्म का लक्ष्य अगर कृष्ण होंगे, अगर आपकी दिशा कृष्ण की ओर है तो फिर वो परम फल की उपलब्धि आपके जीवन में उतरती है। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विदन्ति विनाय दर्पणम तस्मै स्वद्र श्रवसे नमो नमः। बड़े बड़े कोई तपस्वी हो, दानवीर हो, यशस्वी हो, अगर उनका मूल आधार, अगर उनका चिंतन कृष्ण के प्रति समर्पण नहीं है तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं है। गोविंद के प्रति समर्पण जरूरी है। और समर्पण माने जहां आपने 100% उसके ऊपर उसकी मर्जी पर छोड़ दिया। अब आपका आप में कुछ नहीं रहा, अब जो है सो जैसे उठाए सो उठो। कबीर साहब को किसी भक्त ने पूछा, बहुत बड़े भक्त हैं आप, लेकिन इतना बड़ा नाम है आपका दुनिया में, लेकिन कभी आपको बैठे नहीं देखा साधना करते। और कबीर साहब ने कहा, सुनो प्यारे, अब क्या बैठना क्या उठना, अब तो बैठूं तो परिक्रमा, उठूं तो परिक्रमा, चलूं तो परिक्रमा, सोऊं तो परिक्रमा। जब हर श्वास ही उसके साथ जुड़ गई, जब श्वास श्वास में वो समा गया है, जब हर क्रिया उसकी हो गई, मैं उसका हुआ, शरीर उसका हुआ, मन उसका हुआ, आत्मा उसकी है, उसके चरणों में अर्पण है, फिर तुम जो भी क्रिया करते हो वो तुम्हारी समाधि ही है, वो तुम्हारा वो परम भक्ति ही है। भागवत का परम रस जैसे जैसे जीवन बढ़ता है, अंतर मन में प्रभु के लिए प्रेम प्रफुल्लित होने लगता है। तो मैं खुद खबर नहीं रहेगी
कि कब तुम्हें ठाकुर जी से प्रेम हो जाएगा। अंतर मन में प्रेम जागृति के लिए है, परम रस की उपलब्धि करवाने के लिए है, और आत्मा का विषय है। इन 3 घंटों में 4 घंटों में मैंने कल भी कहा, आप उस पल की खोज करें, उस पल को ढूंढें जिस पल में, जिस क्षण में आपको जगत याद नहीं है, जिस पल में आपको अपना आप भी याद नहीं है, बस केवल वही, केवल वही। गोपिकाओं की तरह गोपी माने जिसकी हर इंद्रिया कृष्ण की दीवानी हो गई। गो माने इंद्रिया और पी माने पी, जो अपनी हर इंद्रिया से कृष्ण प्रेम रस पी रही है, जो अखियों से कृष्ण के रूप को पी रही है, जो कानों से उसकी वाणी का रस ले रही है, जो जीवा से रसना से उसी का स्मरण कर रही है, वो इंद्रिया है। जिसकी चुनरिया उसके प्रेम के रंग में रंगी गई, अब और रंग नहीं। जैसा चश्मा लगाओगे वैसे दुनिया दिखती है। पीले रंग का चश्मा तो सब पीला पीला दिखता है, लाल रंग का चश्मा लगाओगे तो सब लाल लाल दिखेगा, हरा लगाओगे तो सब हरा हरा दिखेगा, और इन नैनन पर अगर श्याम रंग के मोहब्बत का चश्मा लगाओगे तो सारा जगत श्याम श्याम ही दिखेगा, गोविंद ही गोविंद दिखेगा। इसलिए गोपिकाएं उसके रंग में रंगी जाती हैं। हरि ना रंगाऊं मैं तो लाल ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। मैंने पहले कहा, आप भागवत समागम में आ रहे हो, पहले अपना विश्लेषण करना, किस लिए आए हो। कृष्णार्थी बनकर आए हो, धनार्थी बनकर आए हो। धनार्थी बनकर आए हो, भागवत कल्प तरु है, इसकी शरण में बैठकर तुम जो भी मांग करोगे पूरी हो जाएगी। इसकी शरण में बैठकर तुम धन की मांग करोगे, धन मिलेगा। मान सम्मान चाहिए, मान सम्मान मिलेगा। जगत का वैभव चाहिए, जगत का वैभव मिलेगा। जगत की संपदा चाहिए, मिलेगी। संतान सुख चाहिए, मिलेगी। जो चाहिए तुम्हें इसके शरण में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी भागवत की शरण में बैठकर लौकिक की मांग मत करना। अगर भागवत की शरण में बैठकर मांगना ही है तो इतना कहना, ठाकुर जी आप ही चाहिए, आप ही मेरे जीवन में आ जाइए, बस और कुछ नहीं। ठाकुर आ गए तो सब आ गया। गोपिकाओं की तरह मांग इतनी करो, हरि ना रंगाऊं मैं तो लाल ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। तो ठाकुर जी से, बिना रंगाए मैं तो घर ना ही जाऊंगी। अब आपके लिए आई, बिना रंगाए मैं तो घर ना ही जाऊंगी, बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया, बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनैया। ऐसो रंग दे के रंग ना ही छूटे। हरे रंग पर कोई और रंग चढ़ सकता है, पीली चुनरिया पर कोई और रंग चढ़ सकता है, लाल रंग पर भी और रंग चढ़ सकता है, लेकिन जिसकी चुनरिया उस काले के रंग में रंगी गई, उस पर जोर लगा लेना, दुनिया का रंग चढ़ ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बिना रंगाए मैं तो घर ना ही जाऊं, ऐसो रंग दे के रंग ना ही छूटे, बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया। रसिक बनकर, भावुक बनकर, भक्त बनकर उसकी प्यास लेकर बैठ जाओ। जब घर चादर बन के आई, रंग रेज को दीनी, जब घर चादर बन के आई, रंग रेज को दीनी, ऐसा रंगा रंग रंग रेज ने, लालो लाल कर दी।
नंदलाल निहार लिए जब ते, निज देह न गेह संभारन दे। बल धीरज बोल उठी बरनी, पद नीरज की रज झारन दे। उतरी कहे सामने से हट जा, असुआ कहे पाए पखारन दे। पल के कहे मूंदल मोहन को, पल के कहे मूंदल मोहन को, और अखियां कहे और निहारन दे। गोपिकाओं जैसी अवस्था, जहाँ गोपिका कहती हैं सब कुछ लेके परीक्षा है लेते, फिर कौन सी राह चले संसारी। कन्हैया खुद ही कहते हैं ना दशम स्कंद के 88वें अध्याय में कि जो मेरी ओर चलता है, जो मेरे मुझे पाने के लिए चलता है, जिसको केवल मेरी प्यास है, ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैं उसकी लक्ष्मी छीन लेता हूं, गरीब कर देता हूं उसे। सब कुछ लेके परीक्षा है लेते, फिर कौन सी राह चले संसारी। कैसा मोह का जाल बिछाया, थक कर रह गई बुद्धि बेचारी। सोच समझ कर सौदा कीजे, सोच समझ कर सौदा कीजे, ये नंद का लाल बड़ा व्यापारी। इतना सरल नहीं है, इतना सरल नहीं है इससे मोहब्बत करना। कन्हैया खुद कहता है जो मेरे पथ पर चलता है, जो मुझे पाने के लिए चलता है, सबसे पहले मैं उसकी लक्ष्मी छीन लेता हूँ, गरीब कर देता हूँ। फिर वो व्यक्ति धन के अभाव में किसी के पास जाता है जगत में, कोई उम्मीद लेकर, कोई आस लेकर, मैं उसकी उस आस को भी तोड़ देता हूँ। फिर वो किसी तीसरे के पास जाता है, मैं उसकी उस उम्मीद को भी तोड़ देता हूँ। फिर वो आगे जाता है उम्मीद लेकर, मैं उसकी उस उम्मीद को भी तोड़ देता हूँ। फिर वो सारे जगत से निराश हो जाता है, फिर निराश होकर मेरी शरण में आता है, और फिर मेरी शरण में आकर बैठकर, मेरे चरणों में बैठकर दो आंसू बहाता हुआ प्रेम का कहता है, गोविंद सारा जगत देख लिया, अब मैं अपने आप को आपके समर्पण कर रहा हूँ। आप मेरे हुए और मैं आपका हो गया हूँ। और जिस वक्त एक भक्त अपना समर्पण करता है, उस वक्त मैं अपना भी सब कुछ अपने भक्त पर लुटा देता हूँ, उस पर बरसा देता हूँ। इतनी कृपा गोविंद करने लगते हैं, इतनी परम कृपा उसकी ओर चल जाए। तजते घर बार व्यथा हम क्यों, इस मोहब्बत में क्या रस है, इस प्रेम में, कृष्ण की दीवानगी में क्या रस है। भक्तों ने, रसिकों ने गाया, इस बात का गम नहीं है क्यों तूने बर्बाद किया, तुझे चाहने वाले घर से बेघर हो गए। इस बात का गम नहीं है कि क्यों तूने बर्बाद किया, गम तो इस बात का है कि बहुत देर बाद बर्बाद किया। तजते घर बार व्यथा हम क्यों, जो मोहन तेरा इशारा न होता। रोते ही बिलखा करके, जो पहले किसी को बारा न होता। प्रेम के पंथ में हाय प्रभु, प्रेम के पंथ में हाय प्रभु, सर देकर भी छुटकारा ना होता। रोते ही क्यों आहें भर भर के, जो मोहन तो प्राणों से प्यारा ना होता, जो मोहन तो प्राणों से प्यारा। भागवत परम रसिकों की गाथा है, भागवत परम भक्तों की गाथा है जिन्हें पाया। ये भगवान की गाथा नहीं है, ध्यान रखना, ये परमात्मा की कथा नहीं है। अगर परमात्मा की होती तो नाम होता श्रीमद् भगवत कथा, नहीं, श्री भागवत कथा, मद भागवत कथा। भागवत माने परम भक्त, जिन्होंने समर्पण किया, जिन्होंने पाया, जिन्होंने उसको देखा, उसके पांव प्रसादी ग्रहण की है, उन रसिकों की गाथा है। तृतीय स्कंद में सुखदेव जी महाराज परम भक्तों की गाथा सुना रहे हैं। यमुना जी का सुंदर किनारा, विदुर जी महाराज बैठे हैं और उद्धव जी महाराज प्रवास क्षेत्र में भगवान से तत्व ज्ञान लेकर प्रभु ने आज्ञा दी, उद्धव जा, अब बद्रिकाश्रम चले जा। बद्रिका धाम चलते चलते यमुना जी के किनारे आज उद्धव और विदुर का मिलन हुआ है। और जब भक्त मिलते हैं तो क्या होता है, जब दो संत मिलते हैं, जब दो रसिक मिलते हैं तो क्या हुआ। चार मिले 64 खिले,
और 20 रहे कर जोर। हरिजन से हरिजन मिले, हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। 4 मिले माने जब रसिक रसिक से मिलता है, वक्त वक्त से मिलता है। ध्यान रखना, विद्वान अधिक देर बैठ नहीं पाएंगे, 2 विद्वान भी ज्यादा देर नहीं बैठ सकते, क्योंकि जहां विद्वता होगी अहम होगा, टकराव होगा, तर्क होंगे, वितर्क होंगे, ज्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे। और 2 से ज्यादा तो बिल्कुल वैसे नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन भक्त लाखों बैठ सकते हैं, रसिक करोड़ों इकट्ठे बैठ सकते हैं, क्योंकि वहां दिमाग नहीं, वहां तो हृदय है, आत्मा है। आत्मा अनंत है, गोविंद अनंत है, अखंड वास है। आज दोनों संत मिले हैं, 2 रसिक मिल रहे हैं, उद्धव जी और विदुर जी महाराज। यमुना के किनारे 4 मिले 64 खिले। माने जब वक्त वक्त से मिलता है तो सबसे पहले 4 मिलते हैं। 4 कौन? 2 नैन इसके और 2 नैन उसके। कितने हुए? 4। 64 खिले माने इतनी मुस्कुराहट, 32 दांत इसके और 32 उसके। कितने हो गए? 64। 20 रहे कर जोर। और वक्त का लक्षण क्या है? 20 करे जोर, 10 उंगलियां इसकी 10 उसकी। कितनी होगी? 20। 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोर। वक्त का लक्षण है। भक्त को कभी देखना हाथ जुड़े रहेंगे, नेत्र सजल रहेंगे, सर झुका रहेगा, ये लक्षण है उसका। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। कितना आनंद प्रकट होता है जब रसिक रसिक से मिलता है कि एक शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं। एक शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं और दोनों में कितने हो गए? 7 करोड़। जब भक्त रसिक आपस में मिलते हैं तो हर रोम छिद्र खिल जाता है, इतना आनंद प्रकट होता है, अंदर कितनी लहर प्रकट होती है। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। आज दोनों भक्त मिले हैं, उद्धव जी और विदुर जी। और उद्धव ने बताया मैं प्रवासी क्षेत्र से आया हूँ, ठाकुर जी ने परम तत्व का ज्ञान दिया। और विदुर जी महाराज ठाकुर जी सबधाम में प्रवेश कर गए, लेकिन चलते चलते आपको 3 बार याद किया, ये उद्धव जी बता रहे हैं। और विदुर ने सुना मुझे 3 बार याद किया तो विदुर के नेत्र भर आए। मुझ जैसे जीव को गोविंद याद करता है, हमें भक्त लोगों को उसकी याद आए अलग बात है, लेकिन हमारा ठाकुर हमारी याद करता है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। विदुर के नेत्र भर आए। उद्धव ने बताया ठाकुर जी याद कर रहे थे वो लीला कि जिस वक्त श्याम सुंदर आपके घर पर आए और विदुरानी जी के केले के छिलक खाए हैं, वो घटना याद करते हैं। और विदुर जी के नेत्र भर आए, आंखें बंद कर ली, वो सारा दृश्य सामने आ गया। महाभारत के समय से पहले भगवान दुर्योधन से संधि के लिए आए। संधि तो बहाना है, आए किस लिए हैं? भक्त समाज की प्रार्थना सुनकर हस्तिनापुर वासियों को अपना प्रेम देने के लिए गोविंद का आगमन हुआ है। समस्त हस्तिनापुर वासी आज गली कूचों पर खड़े हैं, हाथ में पुष्प लेकर, मंगल आरती लेकर के गोविंद आएंगे गोविंद के लिए। और इधर विदुर जी और विदुरानी 12 वर्ष बीत गए, माँ गंगा के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहते हैं। कितने देर पहले हस्तिनापुर के राजमहल से आ गए। एक छोटी सी कुटिया में विदुर विदुरानी रहते हैं, अन्न का त्याग कर दिया, फलाहार करते हैं। 12 वर्ष बीते हैं और आज विदुर और विदुरानी गंगा जी के किनारे बैठे हैं, कृष्ण चिंतन कर रहे हैं। आपस में चर्चा हो रही है। विदुरानी, मैंने सुना है संतों से, महात्माओं से कि अगर कोई भक्त पूरे 12 वर्ष सच्चे मन से और अन्न का परित्याग करके गोविंद का चिंतन करता है तो ठाकुर कृपा करते हैं, भगवान का साक्षात्कार होता है, श्री कृष्ण का उसको वो दर्शन होता है। अभी सुन ही रहे हैं, अभी चर्चा कर ही रहे हैं कि ठीक उसी वक्त एक दूत भागा भागा आया है और आकर कहता है विदुर जी बड़ी प्रसन्नता की खबर है, बड़ा आनंद उत्सव हो रहा है। आज आपको खबर मिली, हमारे द्वारकाधीश आ रहे हैं, वृंदावन बिहारी हस्तिनापुर में आ रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
आनंदित हो गए, प्रेम के आंसू बरसने लगे। देखो विदुरानी, अभी तो हमारी बात पूर्ण नहीं हुई है और करुणानिधि ने इतनी करुणा कर दी है, वो करुणामयी है। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, और करते हैं करुणा। उसी वक्त पूरी हस्तिनापुर सजी हुई है। दुर्योधन ने 56 प्रकार का भोग लगाया है यथोचित स्वागत करने के लिए। सब बालक वृद्ध नर नारियां आज गली को घेर कर खड़े हैं, जिधर से गोविंद आएंगे मुख्य द्वार से आगे की ओर। हाथ में पुष्प हैं, हाथ में मंगल आरती है। ठाकुर जी आए तो उनका स्वागत हो, ठाकुर जी आए तो उनको ये भेंट किया जाए। सब खड़े हैं और एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, और इसी भीड़ में सबसे पीछे दीवार के सहारे खड़े हैं विदुर और विदुरानी जी। और जितने लोग खड़े हैं आपस में चर्चा हो रही है, गोविंद कैसे है, श्याम सुंदर कैसे है, पता नहीं, अभी तक देखे नहीं, पहली बार दर्शन होगा। ठाकुर जी आएंगे तो जी भर कर रस पिएंगे आज। और आज सबके मन में, आज मैं प्रभु पर पुष्पों की वर्षा करूंगा, आज मैं प्रभु की मंगल आरती करूंगी, आज मैं भगवान को रिझाऊंगी, आज मैं प्रभु से अपने मन की बात करनी है। सब अपने अपने विचार में। मान लो प्रेयसी को पता लगे कितने वर्षों के बाद या पहली बार प्रीतम का दर्शन होने जा रहा है, तो क्या अवस्था होती है। आज ये सब जीव रूपी प्रेयसियां, ये सब आत्माएं उस पुरुषोत्तम, उस परम योगेश्वर का दर्शन करने के तत्पर हो रही है। हृदय की धड़कन बढ़ रही है। एक दूत आया है, ठाकुर जी का रथ बस आने वाला है, और जैसे सुना गोविंद आने वाले हैं, रथ आएगा, बस आनंदित हो रहे हैं, हर्षोल्लास बढ़ रहा है, शरीर रोमांचित हो रहा है, संभाला नहीं जा रहा अपने आप से, जुबान लड़खड़ा रही है। पूछते हैं गोविंद कैसे हैं, अखियां बरसी जा रही हैं। एक दूत भागा भागा आया, बस ठाकुर जी आने वाले हैं, मुख्य द्वार से प्रवेश करने वाले हैं, और सबकी निगाह मुख्य द्वार की ओर है। कब गोविंद आए, कब झांकी देखे ठाकुर जी की। सब मौन हो गए, बिल्कुल शांत हो गए, अखियां बरसी जा रही। बस हाथ में पुष्प लेकर वो गंगा जल लेकर खड़ा है, और धीरे धीरे एक दूत ने संदेश दिया, बस द्वारकाधीश आ रहे हैं, प्रवेश करने वाला रथ। और जैसे ही सबने द्वार की ओर देखा, ठीक उसी वक्त द्वारकाधीश का रथ प्रवेश किया है, और सब एक आवाज से गूंज उठे, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी। और जैसे गोविंद आए हैं, पुष्प की वर्षा होने लगी, गोविंद का स्वागत होने लगा, आनंद मंगल गीत गाने लगे हैं। लेकिन सब छवि देखकर भूल गए, जनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। सब पी रहे हैं, प्रभु के रस को पी रहे हैं, अपने अखियों के दोनों में उस प्रेम रस को भर रहे हैं। और ठाकुर जी धीरे धीरे चल रहे हैं आगे की ओर। और आज सबको लगा भगवान सबकी ओर इशारा करते हुए, देखते हुए जा रहे हैं। और आज सबको देखकर यूं लग रहा है कि ठाकुर भरपूर कृपा हम पर कर रहे हैं, हमारी ओर ही देख रहे हैं। और उसी भीड़ में सबसे पीछे खड़े हैं विदुर विदुरानी जी। और विदुर विदुरानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु एक करुणा भरी निगाह हमारी ओर भी कर दीजिए। और ठीक उसी वक्त वृंदावन बिहारी ने एक निगाह विदुर विदुरानी की ओर की है। कुछ इशारा करते जा रहे थे, और भगवान का रथ आगे बढ़ गया। और जैसे भगवान का रथ आगे बढ़ा है, विदुरानी ने कहना शुरू किया, स्वामी। और वो कुछ इशारा करके गए, ठाकुर कुछ इशारा करके गया। क्या? गोविंद कह रहे हैं, काकी चिंता मत कर, आज तेरे घर पर आऊंगा। अरे बावरी हो गई है, वो राजमहलों का रहने वाला वो ठाकुर वृंदावन बिहारी, वो द्वारिकाधीश हमारी कुटिया में क्यों आएगा? अरे नहीं स्वामी, सच्ची कह रहा हूं। उसने चलते चलते इशारा किया है। अरे क्या इशारा किया है? आप देख रहे हो, आएगा, सांझ तक आएगा ठाकुर। बाबरी से अवस्था, गोविंद चले गए आगे। विदुरानी कहती रही, देखना स्वामी वो आएंगे, मेरा मन कहता है, मेरा हृदय कहता है वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, दिलदार
हरिदास के दुलारे मुखड़ा जरा दिखा जा, दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा, दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। आशा की उलझनों में उलझा है मेरा जीवन, आशा की उलझनों में उलझा है मेरा जीवन, उलझन ये कैसे सुलझे, उलझन कैसे सुलझे, सुलझार बन के आजा, हरिदास के दुलारे, हरिदास के दुलारे, मुखड़ा जरा दिखा जा, दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। तर तरे की खाक छाने, तेरे लिए ओ जानी, दर दरे की खाक छाने, तेरे लिए ओ जानी, दर दरे की खाक छाने, गलियों में गलियों में फिरो दीवाने, आके गले लगा जा, गलियों फिरो दीवाने, आके गले लगा जा, हरिदास के दुलारे, हरिदास के दुलारे, मुखड़ा जरा दिखा जा, दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा, रो रो के मेरे प्यारे, रो रो के मेरे प्यारे, रो रो के मेरे प्यारे, ये दिल तुझे पुकारे, रो रो के मेरे प्यारे, ये दिल तुझे पुकारे, अब सांस आखिरी है, अब सांस आखिरी है, आ जाओ नंद दुलारे, अब सांस आखिरी है, आ जाओ नंद दुलारे,
जरा दिखा जा दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरे दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरे आजा, गलियों में मेरी आजा, गलियों में मेरी आजा, गलियों में मेरी आजा। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। विदुरानी विदुर जी को कहती रही, सांझ तक ठाकुर आए। भगवान का रथ आगे बढ़ा है। दुर्योधन ने स्वागत किया, संधि का प्रस्ताव गोविंद ने रखा। संधि के लिए नहीं, ठाकुर जी तो समस्त भक्तजनों के लिए आए। संधि ठुकरा दी, 56 प्रकार का भोग तैयार किया है। प्रार्थना करता है चलिए गोविंद भोग लगाएगा, लेकिन ठाकुर मना कर दिए, नहीं। किस लिए? बोले किसी भक्त ने निमंत्रण दिया है, उसके घर पर जाना है भोजन करने के लिए, लेकिन आपको चलते चलते किसने निमंत्रण दे दिया? है कोई रसिक, है कोई प्रेमी? आज द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह सब खड़े हैं। द्रोणाचार्य समझ गए कि ठाकुर जी दुर्योधन के यहाँ खाना नहीं चाहते हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना किए, बाबा आप चलिए मेरी कुटिया में चलें, आप वहां पर भोजन प्रसादी लें। नहीं गुरुदेव, किसी प्रेमी के घर जाना है, आज किसी निमंत्रण दिया है। द्रोणाचार्य समझ गए हमारी विधता का हम टूट रहा है, और आज एक प्रेमी का प्रेम ही जीतेगा, पर वो उसकी ओर ही जाएगा। और बस भगवान ने चांदर को दारू को कहा रथ चलाओ, और भगवान रथ पर सवार होकर सीधा गंगा जी के किनारे की ओर जा रहे हैं, जहां विदुर विदुरानी की कुटिया है। विदुर जी ने विचार किया, जब विदुरानी इतनी प्रेम की अवस्था में कह ही रही है कि प्रभु आएंगे आएंगे, क्या पता श्याम सुंदर का ही जाए, और कहीं आए तो ठाकुर जी को क्या भोग लगाऊंगा, कुछ है भी नहीं कुटिया में, चलो कुछ लेकर आता हूं। और विदुर जी माखन का प्रबंध करने के लिए गए हैं कि मेरे श्याम सुंदर को माखन बड़ा प्यारा लगे, और गए। और इधर भीतर कुटिया में विदुरानी बैठी है, कुटिया का द्वार बंद है, कृष्ण चिंतन कर रही है, अखियां बरस रही हैं, मेरे प्रभु एक बार आ जाना, मेरा हृदय कह रहा है आप आएंगे। और बड़ी आस लगाकर बैठी है, आंसू बह रहे हैं, अभी आता ही होगा सलोना मेरा, हम राह उसी की तका करते हैं। बस देख रही है, इंतजार हो रहा है, अखियां बरस रही हैं, अंतर हृदय में कृष्ण की छवि दिख रही है। और उधर उसी वक्त ठाकुर जी का रथ आया है गंगा के घाट पर। भगवान रथ से उतरते हैं नंगे पांव, और जाकर कुटिया का द्वार खटकाते हैं, काकी द्वार खोलिए मैं आ गया हूं। जहां पर ऐसा प्रेम हो, ऐसी भक्ति हो, वहां पर कभी भी भक्त नहीं जाता। भगवान खुद नंगे पग चल कर आते हैं और भक्त का द्वार खटखटाते हैं, खुद अपने हाथों से द्वार खटखटाया है। दूसरी आवाज दी है, काकी द्वार खोलिए मैं आ गया हूं। लेकिन काकी तो बेसुध बैठी है। जगत की खबर हो तब तो बाहरी आवाज सुने, अपने आप की खबर नहीं है। आंसू बरसे जा रहे हैं काकी के, कुटिया के द्वार बंद है। और श्याम सुंदर ने तीसरी आवाज दी, काकी द्वार खोलिए मैं आ गया हूं। जब इतना कहा द्वार नहीं खुला, भगवान समझ गए। अंतर्दृष्टि से देखा, विदुरानी भीतर बैठी अपने हृदय मंदिर में मेरे इसी स्वरूप का दर्शन कर रही है, और जब तक मेरे इस स्वरूप की छवि का दर्शन करेगी, इसे होश ही नहीं आएगी, द्वार नहीं खुलेगा। और ठीक उसी वक्त भगवान ने काकी के हृदय में अपने स्वरूप को अंतर ध्यान कर दिया, और जैसे अंतर ध्यान हुई छवि, अब काकी छटपटाई है, नेत्र खोले हैं। और जैसे नेत्र खोले, भगवान ने आवाज दी, काकी द्वार खोलिए मैं आ गया हूं। बस अब जैसे सुना, ये तो मेरे गोविंद की आवाज है, ये मेरे श्याम सुंदर की आवाज है। अब विदुरानी के पूरे शरीर में रोमांच हो रहा है, पूरा शरीर पुलकित हो रहा है, आनंद से अपने आप को संभाला नहीं जा रहा है। बस लड़खड़ाती हुई, कभी गिरती संभलती हुई, बड़ी मुश्किल से द्वार तक पहुंची है, बड़ी मुश्किल से। हाथ कांप रहे हैं, प्रभु की आवाज सुनाई दे गई है, मेरे गोविंद आ गए हैं, मेरे श्याम सुंदर आए हैं। और जैसे ही जाकर द्वार खोला तो सामने वृंदावन बिहारी खड़े हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बस देखते ही सुध बुध बिसर गई। इतने सुध बुध बिसरी है, हाथ पकड़ा, ठाकुर जी को कुटिया में लेकर आ रही है। ठाकुर जी आइए, यहाँ बैठिए। नहीं नहीं गोविंद, यहाँ नहीं, यहाँ बैठिए। बाबरी हो गई एकदम, पागल सी दीवानी हो गई। प्रभु यहाँ बैठे। ना ना गोविंद, यहाँ बैठिए। पूरी कुटिया घुमा दी, कोई स्थान बैठने के लिए मिला नहीं। तब अंत में एक लकड़ी का पाटा लिया, वो भी उल्टा रखा और कहती बैठ जाओ। और भक्त वत्सल भगवान उल्टे पाटे पर भी बैठ गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल। उल्टे पाटे पर भगवान बैठे, अखियां बरस रही है काकी की, और पूछती है प्रेम से, ठाकुर जी भूख लगी होगी? हाँ काकी भूख लगी है, कुछ लेकर आऊं? हाँ। और काकी भागी भागी गई, बेसुध, आंसू बरस रहे, शरीर कांप रहा है, जवान में ताकत नहीं कुछ कहने की, और भागी भागी गई है पूरी वात्सल्य प्रेम लेकर। और अंदर केले ही पड़े थे, केले उठाकर लाई है और लाकर दिए। एक केला तोड़ती है, ठाकुर की ओर अर्पण करती है। फिर मन में कुछ भाव जागृत हुआ, श्याम सुंदर आप कहें अपने हाथों से खिला दो? हाँ काकी खिलाओ, जैसा भाव है वैसे करो। और उसी वक्त काकी ने छिलके उतारे, भाव विभोर हो रही है क्योंकि सुध बुध रही है। नंदलाल निहार लिए जब ते, निज देह न गेह संभारन दे। होश ही नहीं है, बेसुध हो गई और गुदा को फेंक दिया और केले के छिलक को ठाकुर को खिला रही है। और भक्त वत्सल भगवान भी बड़े प्रेम से केले की छिलक ही खा रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दूसरा केला उठाया, शरीर की होश हो तो पता लगे क्या कर रही है, पता ही नहीं। प्रेम ऐसी परम अवस्था है, भक्ति ऐसी परम अवस्था है जहां व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। ठाकुर को देख रहे हो और तुम्हें अपने आप भी याद रह जाए, जगत की याद रह जाए, तो समझना अभी प्रेम नहीं हुआ। प्रेम हो जाए कुछ भी खबर नहीं है। काकी ने छिलके खिला रही है, श्याम सुंदर खा रहे हैं, बड़े बाप विभोर। काकी भी रो रही है, श्याम सुंदर के आंसू भी बरस रहे हैं ये प्रेम देखकर। और ठीक उसी वक्त विदुर जी महाराज आए, और जैसे विदुर जी ने आकर देखा ये दृश्य, बोल उठे, ए काकी, ए विदुरानी, बाबरी हो गई है क्या? लेकिन सुने कहा, आंसू बरस पड़े विदुर जी के। फिर बोले रोते रोते, विदुरानी अरे बाबरी हो गई। और तब होश आई, क्या कर रही हूँ? छिलके खिला रही हूँ। विदुर विदुरानी चरणों में बैठ गए, श्याम सुंदर क्षमा करें, अपराध हो गया। आप पहली बार हमारी कुटिया पर आए और हम भक्तों को स्वागत भी करना नहीं आया। दोनों रोने लगे, श्याम सुंदर भी रो रहे हैं। आप अनुभव करें इस परम दृश्य को। भक्त तो नो बैठे हैं, विदुर विदुरानों की नेत्र भरे हुए हैं, श्याम सुंदर भी प्रेम से आंसू बहा रहे हैं। और विदुर विदुरानी हाथ जोड़कर, प्रभु क्षमा कीजिए, अपराध हो गया, आपकी सेवा भी हम करना सके, आपको छिलके खिला दिए। श्याम सुंदर मुस्कुराए, ए काका, काकी कैसी बातें कर रहे हैं? आज बहुत आनंद आया है। आज आनंद नहीं, आज परम आनंद आया है। ये आनंद अब से पहले जानते हो कब आया था? जब मैं राम बनकर आया था और शबरी के घर में गया था, और शबरी के जूठे बेरन खाकर जो आनंद आया, वही आनंद आज विदुरानी के केले के छिलक खाकर मुझे आ रहा। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से बजता है मुझे तो भव से बेना पार है। मुझे भाव चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए। जो प्रेम से मेरे कुछ भी अर्पण करे मैं स्वीकार कर लेता हूँ। और जहाँ भाव नहीं है वहां तुम 56 प्रकार का भोग भी लगाकर मेरे सामने रख दो, मैं स्वीकार ही नहीं करता हूँ। तुम्हारा भाव चाहिए, भाव से रूखी सूखी भी स्वीकार करूंगा। तुम पुकारो तो सही। काकी ने कहा, श्याम सुंदर आप तो भक्त वत्सल हैं, प्रभु आज्ञा प्रदान करें, अपने हाथों से कुछ बनाकर देना चाहते हैं, क्या दोगी? बस प्रभु कुछ लेकर आऊं बनाकर। हाँ काकी। और तब काकी ने अपने हाथों से साग बनाया है और आज ठाकुर को अपने हाथों से भोग लगाती है। दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर कर खाई। आज विदुर के घर में साग गोविंद खा रहे हैं, क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बिलनी के बिरन खाए प्रेम की खातिर, अर्जुन के सारथी बन गए प्रेम की खातिर। और विचार करो वो भक्त वत्सल कैसा है, वो करुणानिधि कैसा है। जब अर्जुन का सारथी बनकर जाता है ना, तो
जिस वक्त महाभारत की भूमि में रथ लेकर जाते हैं अर्जुन आज्ञा प्रदान करता है इधर चलो तो ठाकुर उधर चलते हैं, इधर चलो तो उधर चलो। और कई बार इतना अधिक रणभूमि में शोर होता है कि अर्जुन की आवाज ठाकुर तक पहुंचती नहीं है। और तब अर्जुन ठाकुर जी के कंधे पर अपना पांव रखकर इशारा करता है इधर चलो कि इधर चलो। क्यों? जहां प्रेम है ठाकुर झुक जाता है। फिर ठाकुर भाव के वश में आकर बस प्रेममय होकर ठाकुर नौकर भी बनने को तैयार हो जाता है। पुकारो सही तुमसे, अंतर्भाव से पुकारो, वो तुम्हारा बनकर आने को तैयार है। लेकिन पुकार तो करो मीरा की तरह, द्रौपदी की तरह। आएगा वो परम रसिया। मैंने पहले कहा श्री धाम वृंदावन में ठाकुर जी भगवान नहीं। श्री धाम वृंदावन में हमारे ठाकुर जी भगवान पने को एक तरफ रख देते हैं और गोपिकाओं के सामने, गोवृंदों के सामने, अपने भक्तों के सामने भगवान परम रसिक हैं, परम प्रीतम बनकर प्रकट होते हैं। और श्री धाम वृंदावन का त्याग नहीं करते प्यारे कभी भी। आज भी जाओ। इसलिए बार बार कहता हूं, मेरा प्रयास रहता कहने का, मेरा नहीं ठाकुर जी का प्रयास है। क्योंकि यहाँ कनेक्टिविटी बांके बिहारी से जो कह रहा है उसी का दिव्यतम संदेश है। श्री वृंदावन में जरूर जाओ। सभी गए हो कि नहीं गए? कौन कौन नहीं गए वृंदावन में? जो गए हैं जरा हाथ खड़े करना। जो गए हैं तकरीबन गए, कोई है जो नहीं गया? जिसने वृंदावन ना देखा उसने कुछ भी ना देखा। जिसने जहां में ये सुंदर नजारा न देखा उसने फिर कुछ भी न देखा। वृंदावन जरूर जाओ। वृंदावन शोभन नहीं और नंदगाम सुगाम, वंशी वट सोवट नहीं और श्याम नाम सुना। और वृंदावन में मीरा राधा रानी की कृपा के नहीं जा पाओगे। इसलिए अपने मन मंदिर से श्यामा जी को प्रार्थना किया करो। कृष्ण चंचल है। कृष्ण को प्रार्थना करोगे हो सकता है कई बार थोड़ी अनसुनी कर दें, चंचल है। लेकिन राधा रानी का स्वभाव कैसा है? वे बड़ी करुणामयी है, बड़ी कृपामयी है। आप राधा रानी को इधर प्रार्थना करोगे वो साथ ही साथ उस प्रार्थना को कन्हैया तक पहुंचा देती है। और फिर कन्हैया की क्या जरूरत कि राधा रानी को इनकार करें? क्योंकि सारा जगत जिसकी चाकरी करता है गोविंद की, सब बोले कृपा मेरी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी सब मेरी दयामयी राधे। करुणामयी करुणामयी है ना वो? तो सब प्रेम से बोलो जरा। करुणामयी करुणामयी ओ कृपामयी कृपामयी ओ करुणामयी करुणामयी ओ कृपामयी कृपामयी ओ मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। ताली की सेवा करें। कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। ओ करुणामयी करुणामयी ओ कृपामयी कृपामयी ओ करुणामयी करुणामयी ओ कृपामयी कृपामयी ओ मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे।
कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे ओ करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे ओ करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे 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 जय जय श्री राधे। राधा रानी बड़ी करुणामयी है, बड़ी कृपामयी है। श्याम सुंदर चंचल है, इसलिए राधा रानी जी से प्रार्थना किया करो। एक श्याम सुंदर का रसिक एक भक्त नंदगाम में रहता है। नंदगाम का मंदिर भी बहुत ऊंचाई पर है और ऊंची टारी तो है ही ऊंची। और सेवा करता है ठाकुर जी की। सेवा क्या है? नीचे गांव में है, प्रतिदिन पुष्प चुन कर लाता है, उस पुष्पों से सुंदर हार बनाता है और प्रतिदिन ऊपर नंदगाम के मंदिर में जाकर ठाकुर जी को अर्पण करता है, गोपाल जी को अर्पण करता है। क्रम चलता रहा, प्रतिदिन पुष्प चुनने, बड़े भाव से माला बनानी और माला बनाकर ठाकुर जी को अर्पण करना। 20 वर्ष तक ये सेवा चलती रही। 20 वर्ष तक सेवा चलती रही। ऊपर जाता रहा, ठाकुर जी को माला देता रहा। अब अवस्था भी हो चली, वृद्ध हो रहा है, चला नहीं जाता, सीढ़ियां चढ़ी नहीं जाती। फिर भी कोशिश करता है कि माला बनाऊं, ठाकुर जी की सेवा करूं, प्रतिदिन जाना, ठाकुर जी को माला भेंट करना। बड़ी मुश्किल से चलता है। घुटनों में दर्द रहता है, चला नहीं जा रहा। तो मंदिर के गोस्वामी ने कह दिया, बाबा आप इतनी कष्ट उठाकर ऊपर इतना चढ़ते हो, यहीं रुक जाओ, मंदिर में रह जाओ। नहीं, मंदिर में नहीं, यही कुछ भोजन प्रसादी ले लिया करो, माला बनाकर ठाकुर को अर्पण कर दिया करो, पुष्प यहीं पर आ जाएंगे। नहीं, मैं लाला पर बोझ नहीं बनना, मैं खुद आऊंगा ठाकुर के लिए। लेकिन कुछ दिन फिर बीते, अब अवस्था और बिगड़ गई, चला ना जाए, फिर सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल लगता है। गोस्वामी ने प्रार्थना की है, बाबा वृद्ध हो गए, अब चला नहीं जा रहा, श्याम सुंदर की इच्छा होगी, आप मंदिर में रुक जाइए, मंदिर के प्रांगण में रहा करें, यहीं ठाकुर जी की सेवा किया करें। आप यूं करो ना, आप सेवा जो करते हो वो भी करते रहे ना, कुछ मंदिर का काम भी कर लिया करो, उसके बदले प्रसाद ले लिया करो, आपको लगेगा कि मैं बोझ पर नहीं हूं। बाबा को लगा ठीक है, रुक गए, मंदिर में रुक गए। अब नित्य प्रति माला बनाते हैं, पुष्प लेकर आते हैं, माला बनाए, श्याम सुंदर को पहनाए। 12 वर्ष और बीत गए, 32 वर्ष से सेवा चल रही है ठाकुर जी, नित्य प्रति। एक दिन भी ऐसा नहीं है कि जब भगवान की सेवा ना करें, भले बीमार हो, कुछ भी हो, गले कितनी पीड़ा हो, शरीर की पीड़ा हो, लेकिन जो सेवा करनी है ठाकुर जी की सेवा जरूर करनी है। नित्य प्रति माला बनाते हैं। 32 वर्ष बीत गए, लेकिन अभी तक भी वो झलक दिखी नहीं, वो रूप माधुरी का दर्शन हुआ नहीं, वो सवारियां सुरतियां, वो मनमोहनी मूर्तियां दिखी नहीं है। और पता नहीं भक्त कैसे होते हैं, रसिक कैसे होते हैं, बावरे, पागल, है ना, पागल ही तो है तभी बैठे हुए यहाँ पर। कोई पागल के बिना समझदार तो बैठ नहीं पाएगा। आप भी पागल ही तो भी बैठे हुए सभा में, इस सभा में समझदार नहीं बैठ पाएंगे, कोई पागल ही बैठ सकता है, क्योंकि ठाकुर के दीवानों की सभा है, उसके रसिकों की सभा है। 32 वर्ष बीत गए, झलक नहीं दिखी। पता नहीं आज बाबा के मन में क्या आ गया,
पुष्प बिने हुए हैं, माला बना रहा है और माला बनाते बनाते अखियां बरस रही हैं। वो हर रोज बरसती हैं उसकी याद में, उसकी झलक पाने को कि कभी न कभी तो आएगा, अब आता ही होगा सलोना मेरा, हम राह उसी की तका करते हैं। एक आस है, एक उम्मीद है, लेकिन 32 वर्ष बीत गए, अभी तक श्याम सुंदर की झलक नहीं दिखी है। आज मन में क्या आया, क्या भाव प्रकट हुआ? फेंक दी माला, सब कुछ फेंक दिया, चला हूं बस गोविंद, अब नहीं। 32 वर्ष बीत गए तेरी सेवा करते करते, रो रहा है, आंसू बरस रहे हैं। 32 वर्ष बीत गए गोविंद तेरी सेवा करते करते, एक बार भी तरस नहीं आया कि चलकर इस वृद्ध को दर्शन दे दूं, झलक दे दूं। बड़ा निष्ठुर है तो कन्हैया, बड़ा निर्मोही है। हम तेरी दिन प्रतिदिन याद करते हैं, तेरी स्मृति में जीते हैं, एक एक आस लेकर, कभी ना कभी तो झलक दिखेगी। क्या तुझे कभी याद नहीं आई? आज क्या बाबा के मन में आई, क्या रसिक के मन में आई? माला फेंक दी, जा रहा हूं। गोस्वामी ने देखा ऐसा तो बाबा कभी करता नहीं है, प्रार्थना की बाबा क्या हुआ? बस नहीं, बोल देना इसको बाबा चला गया, मैं जा रहा हूं यहां से। लेकिन बाबा कहां जा रहे हो इस अवस्था में? बस चला जाऊंगा। कहां जा रहे हो? बस बरसाने की ओर जा रहा हूं, यहां नहीं रुकूंगा, चला हूं। अरे बाबा अवस्था ऐसी हो गई है, मत जाओ। कहां दर बदर भटकोगे, यहीं पर रुको ना, ठाकुर की सेवा करो। अरे ना, इसके दर पर ना रुकूंगा। निष्ठुर है ये कन्हैया, निर्मोही है। 32 वर्ष सेवा करते करते बीत गए, केवल एक इतनी आस से, कभी ना कभी तो प्रीतम दर्शन देगा, कभी ना कभी तो ये प्यारा दर्शन देगा। लेकिन आज तक इतना निर्मोही, इतना निष्ठुर, एक बार भी इसको याद नहीं आई कि चलकर अपने भक्त को दर्शन जा रहा है। और बाबा गोस्वामी रोकते रहे, रुके नहीं बाबा, उतरते रहे सीढ़ियां, उतरते रहे। गोस्वामी विनती करते, बाबा रुक जाओ। बाबा रोता रहा, उतरता रहा, उतरता उतरता गलियों में आ गया, बस बरसाने की ओर चल दिया। उतरा है नीचे, और जैसे उतरा अचानक क्या देखता है, अखियां बरस रही है। हे निर्मोही, कभी दया नहीं आई तुझे, कभी तुझे कृपा करने की सूझी नहीं, एक झलक तो कभी दे जाता। दिन रात तेरे लिए माला बनाता रहा, कितनी बार सुइयां चुभी, रक्त बहा, लेकिन एक उम्मीद थी कभी ना कभी तो सवरिया दर्शन देगा, लेकिन नहीं आया। निर्मोही तो बड़ा निष्ठुर है। उतर के नीचे बाबा, और अचानक क्या देखते हैं, कितनी सारी गैया चली आ रही हैं, कितनी गैया चली आ रही हैं। 1, 2, 10, 20, 30, 100 शस्त्र गैया चली आ रही हैं। आज तक जीवन में कभी बाबा ने ये नहीं देखा, पहली बार इतनी गैया किधर से आ रही हैं। बाबा रुक गया कि रास्ता दो, ये जाए तो मैं निकलूं, लेकिन गैया पर गैया चली आ रही हैं। बाबा के आंसू बरस रहे हैं, हे कन्हैया तुझे कभी याद नहीं आई। और गैया चली जा रही है, चलते चलते शस्त्र गैया दर्शन कर रहा है, और उसी के बीच में एक काली कमरी ओढ़कर, हाथ में लकुटिया लेकर छोटा सा बच्चा सामने आया है, सांवरा सा। ए बाबा कहाँ जा रहा है, तेरे को काहे को मतलब, तू जा। बोले नहीं बाबा बता ना, तू जा कहाँ रहा है? बस जा रहा हूँ। किधर? रोता भी जा रहा है, और बच्चा पूछ रहा है बाबा बता ना कहाँ जा रहा है? बस जा रहा हूँ। तू पूछने वाला कौन है? अरे बता ना बाबा, तू तो यहाँ सेवा करता था ना सारा दिन? हाँ करता था, उस निर्मोही की सेवा करता था। 32 वर्ष बीत गए, उसको कभी याद नहीं आई। बस एक ही बाप से सेवा करता था, कभी दर्शन देगा, कभी वो आएगा, लेकिन नहीं आया। बस जा रहा हूँ। अरे मत जाओ बाबा, मत जाओ, छोड़कर मत जाओ। और बच्चा पाम में गिर पड़ा, बाबा मत जाओ, मैं विनती करता हूँ। अरे तुझे क्या कदर पड़ी है, तू मेरे पाम में गिरता है, जब उस निष्ठुर को परवाह नहीं है। अरे बाबा मत जाओ, अगर तू चला गया तो मेरी हर रोज माला कौन बनाएगा, कौन माला मेरे गले में पहनाएगा? बाबा फूट फूट कर रोया। सामने सवरिया है, सवरिया रोने लगा, मत जाओ बाबा। और बाबा ने कहा निष्ठुर आ गया, आज याद आई मेरी, लेकिन अब तो जाऊंगा। क्यों बाबा, अब तो आ गया हूं, अब क्यों जाओगे? नहीं प्यारे, अब तो जाऊंगा। क्यों? तू नहीं आया। 32 वर्ष मैंने तेरी साधना की, तेरे लिए हार बनाए, पुष्प बनाया, तब तुझे याद नहीं आई। लेकिन जिस वक्त मैंने विचार किया चलो बरसाने की और राधा रानी को, और आज राधा रानी की करना हुई है, तभी तू आया गोपाल, उससे पहले तू नहीं आया। अब नंदगाम ना रहूंगा, अब तो बरसाने में जाऊंगा। और चल दिया बाबा।
प्रीतम प्रीत लगा के दूर देश मत जा। प्रीतम प्रीत लगा के दूर देश मत जा। बसो हमारी नागरी अपना सुंदर मुख दिखला जा। आजा अपना सुंदर मुख दिखला। मेरे कान्हा तुम भगवान, मैं तुझसे क्या मांगूं। मेरे नाम में बस जा घनश्याम, मैं तुझसे क्या मांगूं। मैं तुझसे क्या मांगूं। मेरे कान्हा तुम भगवान, मैं तुझसे क्या मांगूं। धन ना मांगूं, माल न मांगूं, झूठे जगत का मान न मांगूं। देना भगवन मोहे, जपने को हरि नाम, जपने को हरि नाम। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। ओ करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। ओ करुणामयी करुणामयी ओ कृपामयी कृपामयी ओ करुणामयी करुणामयी ओ कृपामयी कृपामयी ओ मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी
राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी दिल से गाओ राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे ओ करुणामयी ओ करुणामयी ओ कृपामयी कृपामयी ओ करुणामयी करुणामयी ओ कृपामयी कृपामयी ओ मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी 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 मेरी दयामयी राधे ओ करुणामयी करुणामयी ओ कृपामयी कृपामयी ओ करुणामयी करुणामयी ओ कृपामयी कृपामयी ओ मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी 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 मेरी दयामयी बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की की जय 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 श्री राधे।